बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और असहाब पर। प्यारे बच्चों, आज हमारा क्लास 8 एक्सरसाइज 4.3 यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेटा क्वेश्चन आपने बुक से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। इसमें एक आदमी है जो फौत होता है, उसकी जो वेल्थ है वो हम लिखेंगे टोटल वेल्थ। टोटल वेल्थ जो है उसके पास वो है 7,80,000। 7,80,000 और फनरल है फनरल एक्सपेंसेस। ये बेटा होते हैं यानी कफन दफन। जब बंदा फौत होता है तो उसके कफन दफन पर जो ख़र्चा आता है वो कितना होता है। ये है 30,000। उसके बाद उसने लोन लिया था, यानी कि कर्ज़ा लिया था। कर्ज़ा कितना था? वो था 50,000। ये बेटा उसने कर्ज़ा लिया था। अब उसने कितने हमने ये करना होता है कि जो उसका कफन दफन का है, जो उसका कर्ज़ा है, उसको सबसे पहले उसके असल में से ख़त्म करेंगे। तो ये हो गया टोटल जो उसने अदा करना है, टोटल पेड, वो है 30,000 जमा 50,000। तो ये बन गया इक्वल RS 50 और 30 80,000। ये 80,000 रुपया जो है ये उसने पेड करना है। जब वो दे देगा इसमें से असल में से, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमारे पास है 7,80,000 माइनस 80,000। तो बेटा उसके बाद जो बाकी बच जाएगा वो बचेगा 7 लाख। 7 लाख उसके बाद बाकी बच गया। अब हमने जो उसकी बेवा है उसका 8वां हिस्सा होता है 1/8 विडो शेयर, यानी कि बेवा का हिस्सा। ये है 1/8। हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 लाख के साथ। अब इसको हम काटेंगे। 8 एकम 8, 8 8 64 और 6 70। फिर आ गया 8 7 56, 4 7, 8 5 40, बाकी बच गई 2 सिफरें। ये बेटा उसको जो बेवा का हिस्सा बना है वो है 87,500 रुपया। अब बाकी उसके पास क्या बचा? रिमेनिंग अमाउंट जो है, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट जो उसके पास बाकी बची है वो था 7 लाख माइनस 87,500। तो बाकी उसके पास बच गया। इसको हम माइनस कर देंगे। 7 लाख में से ये 87,000 माइनस कर देंगे तो बाकी बेटा मैंने अभी माइनस इधर किया है। उसके पास बाकी बचेगा 6,12,500। 6,12,500। तो अब ये जो 6,12,500 है बेटा, इसको हमने क्या करना है कि जो उसके बेटे हैं और जो उसकी बेटियां हैं उनमें हमने इसको डिवाइड करना है। उसके तो बेटे हैं 3, बेटे 3 हैं और उसकी बेटियां हैं 4।
यानी कि 3 बेटियां हैं और उसके 3 बेटे हैं और उसकी 4 बेटियां हैं। अब इनका जो बेटा ज़हन में रखिएगा कि एक बेटे को 2 हिस्से मिलते होते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता होता है। तो अब हमने क्या करना है कि इनमें रेशो कर लेते हैं, रेशो बिटवीन देम। अब सन्स रेशो डॉटर, तो 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। तो बेटा 3 बेटे हैं, हर बेटे को हिस्सा मिलता है 2, बेटियां 4 हैं तो हर बेटी को मिलता है हिस्सा 1। तो इसका आ गया 6 रेशो 4। अब हम इसको काटते हैं, 3 2 6, 2 2 4, तो सम ऑफ रेशो, तो ये आ जाएगा बेटा 3 जमा 2 इक्वल आ गया 5। अब हमने क्या करना है कि बेटों का हिस्सा निकालना है हमने। शेयर ऑफ सन्स, तो ये बेटा है हमारे पास, ये देखें कितने बेटे हैं हमारे पास, यानी कि ये आएगा 3 बटा ये 3 आएगा बटा टोटल 5 आएगा और मल्टीप्लाई होगा जो हमने असल रकम हमारे पास थी 6,12,500। अब इसको हमने कटिंग करनी है, 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 6, 5 दूनी 10, 2 12, फिर 5 दूनी 10 और फिर 2 12 बच गए, तो 25, 5 5 25, 2 सिफरें बच गई। तो ये बेटा इसको हमने क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो ये बेटा बन गया 3 बेटों का हिस्सा। और अब हम निकालते हैं ईच सन्स, शेयर ऑफ ईच सन, तो ये आ जाएगा बटा 3, क्योंकि 3 बेटे थे तो इसलिए इनका 3 हिस्सा आ गया। अब हमने इसको काट देना है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 2 6, 3 2 6 और 1 7, 3 5 15 और 2 सिफरें बच गई। तो बेटा हमारे पास हर बच्चे का जो हिस्सा है वो आ रहा है 1,22,500। ये बेटा हर बच्चे का हिस्सा है। अब हम बेटियों का हिस्सा निकालते हैं। तो अब बेटा हम निकालते हैं बेटियों का हिस्सा। तो बेटियों का शेयर ऑफ 4 डॉटर्स, तो 4 डॉटर्स का ये देखें, ये जो हम जिसका सम निकालते हैं ना, इसको हमने करना होता है 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे वही जो हमारे पास 6,12,500। अब हमने इसको कट करना है, तो पहले हमने किया भी है, ये देखें आपके सामने है, बिल्कुल उसी तरह कर देते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बच गए, 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 25 और 2 सिफरें, तो ये कट गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 0 0, 2 0 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये बेटा 4 बेटियों का हिस्सा है। अब हमें निकालना है हर बेटी का हिस्सा। हर बेटी का हिस्सा, तो ये आ जाएगा, इसको हम 4 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 बेटियों का है 2,45,000 बटा करेंगे 4, तो हमारे पास आ जाएगा
छः चौके 24, 4 एकम 4, 10, 4 दूनी 8, 20, 4 5 20 और 0। तो ये बेटा इतनी रकम बनती है हर बेटी की। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो मेरा ख़्याल है आपको बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।